स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी साथी इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो कि वरुण ग्रह है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। वरुण ग्रह जो कि सौर परिवार में सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड, इलाहाबाद। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 270 डिग्री। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो कि गुजरती है 180 डिग्री से होकर। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? यूएसए, यूके, हॉलैंड या भारत। तो ग्रीनविच जो कि यूके में है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो कि 4 प्रकार का होता है और ये किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान से, परतदार चट्टान से, अजैव चट्टान से या आग्नेय चट्टानों से। तो कोयला जो कि परतदार चट्टानों से पाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर लाइमस्टोन का कायांतरित रूप का क्या होता है? संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट या क्वार्ट्जाइट। तो चूना पत्थर या लाइमस्टोन का कायांतरित रूप जो कि होता है संगमरमर। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? नदियों का, भूकंप का, पर्वत का या ज्वालामुखी का। तो सिस्मोग्राफी जो कि भूकंप का विज्ञान है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। तो सांची का स्तूप जो कि बनवाया गया था महान सम्राट अशोक के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो कि खारवेल था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की उसका क्या नाम था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा। तो फाहियान जो कि चीन का निवासी था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार जो कि हैदराबाद में है और इसका निर्माण जो कि कुली कुतुबुद्दीन शाह ने करवाया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तिमाल्यदा काव्य की रचना किस भाषा में की? तो आमुक्तिमाल्यदा काव्य की रचना जो कि की गई है तेलुगु भाषा में। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है? यह किस सूफी संत के द्वारा कहा गया था? तो यह शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को स्थापित किया गया था जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित किया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसी नेतृत्व के दौरान वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि भी दी गई थी, इसीलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था
और ये 3 कठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो सबसे पहले अपना बलिदान 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने दिया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन जो कि राज्यपाल के हाथों में होता है और राज्यपाल ही वहाँ का संचालक होता है जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर 2 सदन है, यानी कि विधानसभा भी है और दूसरा विधान परिषद भी है? तो भारत के ऐसे कुल 7 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या मेसॉन की? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण होता है? ऑक्सीकरण का, अवकरण का, बहुलीकरण का या जस्तीकरण का? तो लोहे पर जंग लगना जो कि ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, अदिश राशि कौन कौन सी हैं? ऊर्जा, बलाघूर्ण, संवेग या उपयुक्त सभी? तो इनमें से अदिश राशि जो कि ऊर्जा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव या जल की मात्रा? तो क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल का बहाव जो कि क्यूसेक से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत होता है जो कि पृष्ठ तनाव। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं? ऊर्जा का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या संवेग का नियम? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जड़त्व का नियम भी न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? विषाणुओं के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या फिर शैवाल के द्वारा? तो खसरा का संक्रमण जो कि विषाणुओं के द्वारा होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, आलू में मोजैक रोग किसका या किस कारण होता है? तो आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व विषाणु होता है, जीवाणु होता है, फफूंदी होती है या फिर शैवाल होता है? तो ये विषाणु होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए
है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? पुष्प, पत्ती, तना या जड़? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो कि पुष्प होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र, इसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो कि सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, और उद्योगों को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, जो इससे भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत ये है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी या पेंशन प्राप्तकर्ता? तो मुद्रास्फीति से जिसको लाभ होता है वह ऋणी होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋणी को मुद्रास्फीति से लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती हैं या प्रचुरता में मिलती हैं? तो मुद्रास्फीति में बाजार की वस्तुएं जो कि महंगी हो जाती हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली क्या है? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली जो कि पटना साहिब है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। केरल का मोहिनी अट्टम है, ये ध्यान रखेंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो भारतीय शिवाजी जो कि मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ये स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। ये शायद 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, इसको एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, 12 जनवरी। अगला प्रश्न है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। और बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, वॉलमार्ट किस देश की रिटेल कंपनी है? अमेरिका की, ब्रिटेन की, रूस की या डेनमार्क की? तो वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की रिटेल कंपनी है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो साथियों, अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद साथियों।